कैलाश के शिखर पर एक मौन समाया हुआ था। वह मौन जिसमें सांस भी एक मंत्र थी। भगवान शिव आध्यात्मिक तपस्या में लीन, ना कोई इच्छा, ना कोई विचार, बस समर्पण और अनंत शांति। जहां समय रुक गया हो, ऐसा था उनका ध्यान। लेकिन संसार में प्रेम की धारा सूख रही थी। सृष्टि के चक्र में अंतर आने लगा। तब देवदत्त ने याद किया एक देवता को, कामदेव, और जहां से वो गुजरा वन जाग उठा। प्रेम ने प्रकृति को जगा दिया। उसके हाथों में था एक बाण, ना लोहे का, ना विष का। वो तीर था प्रेम का, पुष्पों से बना। उसका निशाना शिव का अंतर। ना वार करना, सिर्फ जगाना था एक भाव को। वृक्षों के बीच से हवाओं को चीरते हुए वो बाण चला। कैलाश की शांति में एक हलचल सी हुई। शिव के मन एक अनजान स्पर्श उतरा, लेकिन जो होना था वो कुछ और था। प्रकृति का रोम रोम कांप उठा। गगन में घुंघरुओं की ध्वनि थी। धरती ने अपना संतुलन खोना शुरू कर दिया। उनका ध्यान टूटा और तब त्रिनेत्र में एक दरार पड़ गई। उनके लाल भक्त माथे से राख हट गई और एक प्रकाश मंद मंद जलती हुई, लेकिन अंतर को कांप देती। समय रुका, सांसें थम गई। वन में वृक्ष जल उठे, आकाश में बिजलियों का नाच था। वो दृष्टि थी जो सिर्फ सच को पहचानती है। और कामदेव, वह था प्रेम का देवता, लेकिन मोह का प्रतिनिधि। उस एक नजर में उसका रूप, उसकी शक्ति, उसका अस्तित्व भस्म हो गया। हवा में उड़ता हुआ सोने जैसा राख बन गया। वन में अग्नि थी। पार्वती उस अग्नि के बीच खड़ी थी, शांत, अप्रभावित। उनका प्रेम था निर्मल, और निर्मल प्रेम कभी जलता नहीं। जहां सब कुछ राख हो रहा था, वहां उनकी आंखों में दिया जल रहा था। पार्वती ने समझा समय आया नहीं था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने भी ध्यान लगाया, वही तपस्या जो शिव जी ने की थी, अब पार्वती ने अपनाई। प्रेम ने तपस्या का रूप ले लिया था। देवों ने देखा महादेव का महारौद्र रूप, और सभी हैरान थे। शिवजी ने त्रिनेत्र बंद कर दिया। आकाश शांत हुआ, अग्नि प्रशांत हुई। उनका मुख फिर से मौन में चला गया। वह रौद्र रूप अब संवेदनशील रूप बन गया था। राख के पास रति थी, कामदेव की पत्नी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन रोष नहीं। उसने प्रेम को समर्पण कर दिया। वो रोई, लेकिन प्रेम में। उसका रूप था अश्रु से भरा हुआ व्रत। कामदेव ने भी अपनी पत्नी को अलविदा कहा, अपने छोटे छोटे अंशों के रूपों से। शिवजी ने सब देखा, रति का दर्द, पार्वती का समर्पण, और उस नजर में अब क्रोध की अग्नि नहीं थी। वहां था शुद्ध प्रेम, वहां थी शांति। नेत्र अब बंद हो चुका था, पर उसकी ज्वाला ने प्रेम को जलाया नहीं, उसे शुद्ध किया। शिवजी ने आंखें खोली और सामने थी पार्वती, ना स्वयं के लिए ना अहंकार के लिए, बस प्रेम में स्थिर। त्रिनेत्र के बिंदु पर एक ओम उतरा, जैसे ये कह रहा हो, सत्य में जो प्रेम है वह कभी नहीं जलता। पुष्प फिर से खिले, कामदेव राख में से फूल बन गया, और शिवजी अब वह न केवल योगी थे, वह थे प्रेम के रूप भी। शिव ने आंखें बंद की, और इस बार संसार में शांति थी, प्रेम से भरी हुई शांति। मगर जब भी ये त्रिनेत्र खुलेगी, होगी तबाही, चारों तरफ तबाही तबाही। ये त्रिनेत्र सब देखती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, मोह से लेकर माया तक।
ये त्रिनेत्र सब देखती है।